हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वैष्णो माता धाम यात्रा। फाइनली हम लोग कटरा स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये हैं हमारे बड़कू बड़े ही शैतान और ये छुटकू बड़े ही समझदार। सुबह के 9:30 बजे हमारी ट्रेन गाजियाबाद से कटरा पहुंची है। अभी हम यहाँ पर कुछ देर वेट करेंगे हमारे और साथियों का जो कि अमृतसर से आ रहे हैं। उनकी ट्रेन हमसे पहले पहुंचने वाली थी लेकिन कुछ खराबी के कारण लेट हो गई है। ये है रेलवे स्टेशन। ऊपर से इसका व्यू इस तरह से दिख रहा है। बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन बना हुआ है यहाँ का। हम सब यहाँ आकर धूप में वेट कर रहे हैं। ये है स्टेशन का बाहरी इलाका। यहाँ से बाहर जाएंगे हम और यहाँ से ही टैक्सी लेकर जहाँ से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है वहाँ पहुँचेंगे। और इस बार हम चढ़ाई नए रास्ते से स्टार्ट करने वाले हैं। उस रास्ते पर बाणगंगा नहीं पड़ती है लेकिन सफाई बहुत अधिक होती है। ये देखिए, यहाँ स्टेशन के बाहर मोदी जी का स्टैचू लगा हुआ है जिसके पास लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये है बाणगंगा जाने का नया रास्ता। बहुत ही साफ सुथरा है। यहाँ पर हम सब लोग डंडे खरीद रहे हैं जिससे कि चढ़ाई करने में आसानी रहे। और यहीं पर सामान की चेकिंग भी होती है। आगे आपको वो स्थान भी दिखाई पड़ेगा। तो ये हैं हमारे बाकी के साथी, सब आ चुके हैं और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। सब अपने अपने डंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये स्थान यहाँ पर सामान की चेकिंग होती है और इसके बाद हम सब सामान चेक करवा के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितना साफ रास्ता है ये सब आप देख सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। ये रास्ता साफ सुथरा भी है और यहाँ पर भीड़ भी नहीं है। अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसलिए इस पर भीड़ कम दिखाई देती है। ये हमारे साथ वाले कुछ आगे और कुछ पीछे और कुछ साथ में। ये देखिए बीच बीच में साउंड लगे हैं पब्लिक को एनकरेज करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर भी शॉर्टकट का रास्ता है। सब लोग यहाँ से पार्क बना हुआ, बड़ा सुंदर पार्क है। सुंदर सा पार्क देखिए ऊपर से ऐसा है। कितना अच्छा व्यू है। यहाँ से सब कुछ, यहीं से भी ऊपर जाएंगे। यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक वॉशरूम है और बहुत ही नीट क्लीन। फीमेल्स के अलग है और मेल्स के लिए अलग है। उस वाले दूसरे वाले रूट पर इतने क्लीन और इतने ज़्यादा वॉशरूम नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है, इस रूट पे चढ़ाई बहुत है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। उधर हल्का सा ही डिफरेंस है लेकिन उधर गंदगी है तो हल्की सी चढ़ाई कम है। लेकिन यहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा है तो क्लीन है। ये देखिए भक्तगण सब थक गए हैं चल चल के। आवाज़ नहीं निकल रही भक्तों की, आवाज़ नहीं आई। इस रूट पे गाड़ियाँ भी आती रहती हैं। ये देखिए एक और जगह पड़ी रास्ते में पार्क जैसी नहीं पार्क है। ये पीपल का पेड़ है, पेड़ के बगल में पार्क है। बहुत ही सुंदर व्यू है इस रास्ते का। देखिए पानी की टंकी, बीच बीच में डस्टबिन्स भी लगे हुए हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन। अब इसे नीट एंड क्लीन रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। बैठने के लिए चेयर्स भी लगे हुए हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये लंगर है, यहाँ पर फ्री में लंगर लगता है। सबको फ्री में भोजन मिलता है करने के लिए। ये सामने पौंड है, इसमें पानी भरा रहता है लेकिन फ़िलहाल नहीं है। ये है लंगर में, यहाँ पे दाल चावल मिलता है और ये कुछ सब्जी। अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। बहुत फोटो सेशन हो चुके हैं, अब आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर खीरा भी मिल रहा है। 30 रुपए का एक खीरा मिल रहा है। ये देखिए चढ़ाई कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर लाइटिंग भी, लाइट वगैरह ऑन हो गई है।
ये देखिए सब चढ़े जा रहे हैं, कुछ लोग ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, कुछ नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। हम सब भी ऊपर की ओर जा रहे हैं धाम की तरफ। दोस्तों, आप सबको कम समय में पूरा रास्ता दिखा सकूं धाम का, इसलिए वीडियो रात होने लगी है, बस पहुंचने वाले हैं हम सब अर्धकुमारी। ये देखिए सब लोग थक थक कर बैठे हुए हैं। अगल बगल देखिए जंगल ही जंगल। आप सबको लग रहा होगा यहाँ पर तो भीड़ ही नहीं है माता के दरबार में। ऐसा नहीं है, इस रास्ते पर भीड़ कम है। लौटते समय पुराने वाले रास्ते से आएंगे तब देखिएगा कितनी भीड़ रहती है माता के दरबार में। और हम सब ये सोच के आए थे कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी बर्फ़ नहीं है। ये देखिए बस अब रास्ता पूरा ही होने वाला है। एक रास्ता इस तरफ गया है और एक रास्ता ऐसे सीधा गया है। लेट्स सी हमें किस रास्ते पर जाना है। फाइनली अर्धकुमारी आ ही गया। देखो ये छोटा सा मंदिर देखिए, ये मंकी। फाइनली हम लोग अर्धकुमारी आ गए। अब हम सब रात में यहाँ शैलपुत्री भवन में रेस्ट करेंगे और सुबह नहा धोकर फिर अपनी यात्रा धाम की ओर शुरू करेंगे। ये है माता अर्धकुमारी का मंदिर। ये सुबह का समय है और यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है ऊपर धाम जाने की। अर्धकुमारी से अब हमने सुबह ऊपर जाना शुरू किया है और देखिए ये सब ऊपर जा रहे हैं। सुबह के समय बहुत ठंड है, मुझे देखकर ये तो समझ में आ ही गया होगा आप सबको। कैप भी लगाई हूँ, स्टोल भी ओढ़े हुए हूँ और देखिए हम सब पूरी तरह से अपने आप को सेव करके ठंड से बचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और शीघ्र ही माता के धाम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर रुककर कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सब लोग कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं और कॉफ़ी पीने के बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। सुबह हो चुकी है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, दिन में तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है। ये बंदर मामा बैठकर टॉफ़ी खा रहे हैं। मैंने ही इन्हें खाने के लिए टॉफ़ी दी है। फाइनली अब सुबह हो गई है। ये देखिए पहाड़ी पर धूप नज़र आने लगी है। इस ठंड में ये धूप देखकर काफ़ी राहत मिली। बहुत खुशी हुई कि हाँ अब कुछ गर्माहट लगेगी हम सबको। ये मेरी बड़ी बहन मेरी दीदी है और पीछे मेरी दीदी की दीदी मतलब उनकी ननद। हम सब साथ मिलकर माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए और ये देखिए पहाड़ियों पर धूप साफ नज़र आ रही है। पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से पे धूप है और निचले हिस्से पर छाया है और यहाँ भी क्योंकि पूरे में शेड लगा हुआ है तो ठंड अभी भी लग रही है। ये देखिए साइड में पालकी वाले बैठे हुए हैं। जो भक्तगण चलने में असमर्थ होते हैं वे इन पालकी में बैठकर माता के दर्शन के लिए धाम तक जाते हैं। हम सब लगभग धाम के पास पहुंच चुके हैं। पास क्या धाम में ही पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ ही देर में हमें भी माता के दर्शन प्राप्त होंगे। यहाँ से चेकिंग होकर अंदर आते हैं और हम अंदर आ चुके हैं और किसी ने कोई चेकिंग नहीं की। ठंड के मारे हीटर जलाकर बैठे आग ताप रही थी। बोली जाइए, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यह है यहाँ की सेफ्टी। चलो आ जाओ। ये देखिए यहाँ से दरबार दिख रहा है। यही है माता का दरबार इन बिल्डिंगों के बीच में। अभी हमें थोड़ा और रास्ता तय करना है यहाँ से।
बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। कहीं धूप कहीं छाँव, पहाड़ियों के ऊपर देखिए कहीं के ऊपर आधे में ऊपर धूप है और नीचे छाए हैं। ठंड लग रही है इस समय, तो सुबह का टाइम है, 8 बज रहा है और बहुत धूप है, बहुत ठंड है। फाइनली हम आ गए माता के धाम। ये देखिए, ये सामने जो गुफा दिख रही है, रास्ता दिख रहा है, माता की मूर्तियाँ बनाकर लगाई गई हैं। अगल बगल ये नया डेवलपमेंट किया गया है। पहले भी रास्ता यहीं से था पर इतना सुंदर नहीं था, अब बहुत ही खूबसूरत रास्ता बन गया है। इधर से होकर इस रास्ते से जो आपको अंदर कांच के जाते हुए लोग दिख रहे हैं, ये माता के दरबार में जाने का रास्ता है। यहीं से लाइन लगाकर भक्तगण आगे दर्शन के लिए जाते हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर का वीडियो मैं आपको बनाकर नहीं दिखा सकती। इस कैबिन के बाहर से जितने भी लोग ऊपर की ओर आते हुए दिख रहे हैं, ये सब माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। हम सब ने भी माता के दर्शन कर लिए हैं और हमें बड़े ही आराम से दर्शन प्राप्त हुए। जब हम लाइन में लगे उस समय कोई भी भीड़ नहीं थी, इसलिए बहुत ही आसानी से दर्शन मिल गए। माता की कृपा थी हम पर। और अब हम आगे की ओर भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता की आराधना अधूरी होती है। और यहाँ पर रुककर हम कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि सुबह से हम सब ने कुछ भी नहीं खाया था। माता के दर्शन के बाद ही खाने का निश्चय किया था और अब हम खा पी कर आगे बढ़ गए हैं। और हमने यह तय किया है कि हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर भैरव बाबा के धाम तक जाएंगे, क्योंकि रास्ते पर बहुत चढ़ाई है। माता के धाम से लेकर भैरव बाबा के धाम तक बहुत ही सीधी खड़ी चढ़ाई है, इसलिए हमने सोचा कि हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं। थकान तो दोनों ही रास्ते से लगनी है। और ये देखिए, रोपवे भी बन गया है। माता के धाम से भैरव बाबा तक आने जाने के लिए 100 रुपये का टिकट है, आने और जाने का दोनों तरफ का। रोड है 260 सीढ़ियां है। अभी और है 260। हाँ अब तो तभी तो मुझे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़कर फाइनली हम भैरव बाबा के धाम पहुंच चुकी हैं। ये देखिए, सामने ये जो लाइन लगी हुई है, यहीं से लाइन लगाकर भैरव बाबा के दर्शन होते हैं। ये सामने खुली छत है, जिससे चारों ओर का दृश्य बहुत ही सुंदर नज़र आता है। जब हम लास्ट टाइम आए थे उस समय बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन आज तो ठंड के मौसम में भी 9 जनवरी के दिन हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत धूप है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पर बर्फबारी होगी और वही देखने और माता के दर्शन करने हम आए थे, लेकिन माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन बर्फ़ नहीं दिखी। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए, सब लोग भैरव बाबा के दर्शन लाइन लगाकर कर रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन करके अब हम लाइन में लगकर दर्शन किए नीचे जाएंगे। और दर्शन करने के बाद यहीं से ऊपर की ओर आगे बढ़ते हुए फिर नीचे जाने का रास्ता आता है। मतलब कि अभी भी ऊपर चढ़कर ही नीचे जाना है, थोड़ी और मेहनत करनी है। दिखता है ना रहा हो, कभी तो गिरा जा रहा। पानी था ना, चक्कर आ गया उसे, फिर उसे देख फिर मुंह पे डालेगा। बंदर ने छीन लिया, बाबू के दोस्त ने छीन लिया। अपने सिर पे डाल रहा है मेरा नया मास्क हंस रहा है। हंसी कितनी खतरनाक है। हंस के दिखा बेटा। अच्छा है क्या उसका? हाँ, लगता वो विष्णु है। अब हम सब भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हेलीपैड नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर उतरा है। दोस्तों, ये हेलीपैड सांझी छत पर बना हुआ है। ये आ गई सांझी छत, यहीं पर हेलीपैड भी बना हुआ है। जो ऊपर से आपको दिख रहा था वो हेलीपैड यहीं बना हुआ है।
देखिए यहाँ पर भी सब खाने पीने का है। लोग यहाँ बैठकर रेस्ट करते हैं। यह स्थान भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे उतरते वक्त पड़ता है। दोस्तों, सांची छत के बाद लगभग 100 मीटर की दूरी पर नीचे मीठे हलवे का प्रसाद मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब होता है। ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है वो प्रसाद, जिसमें सूजी का हलवा और चने होते हैं। इसलिए जब आप चाहें तो आप भी ये प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। ये देखिए पहाड़ियों का कितना सुंदर व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और उतरते समय हम सभी सीढ़ियों के रास्ते से ही नीचे उतरे हैं। ये यहाँ पर भी बंदर है। ये दो बच्चों ने सैंडविच लिया था अपने खाने के लिए, लेकिन बंदर मामा ने उनसे छीन लिया और अब खुद खा रहे हैं बैठकर। माता के दर्शन करने के बाद हम सब पत्नीटाप गए थे, जो कि वैष्णो माता धाम से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अक्सर लोग वहाँ पर स्नोफॉल देखने जाते हैं, हम भी वही देखने के लिए गए। स्नोफॉल के सिवा वहाँ कुछ भी देखने लायक नहीं है, और जब हम गए तो वहाँ स्नोफॉल नहीं हो रहा था, इसलिए हमें मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं पर ये सारी मस्ती हमने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आप सबके लिए ढेर सारे ब्लॉग बना सकूं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और जब आप माता के दर्शन के लिए जाएं तो मुझे भी याद ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।